कारण सबसे यही है कि एक तो बिल्कुल हदें पूरी हो चुकी थी। एक सहन शक्ति होती है इंसान के अंदर जहाँ तक वो हर चीज को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन अच्छा, रात को लगा लिया डेरा यहीं पे? हाँ, आज के लिए तो लगा ही लिया। अभी देखते हैं, मतलब उन्होंने बोला कि प्रोसेसिंग में है, तो क्या जवाब आएगा, वेटिंग में ही है सब कुछ। अच्छा, विधायक जी ने खुद आपको वहां धरने पे कहा था कि भाई मैं अपने आप दिला दूंगा, और लगातार ये कोच साहब ने बताया भी एक सिग्नेचर पे बात टकरी है। परसों भी आप जिद कर रहे थे भाई धरना लगावा ना लगावा, आज आपने उस चीज को मतलब विश्वास नहीं माने और लगा ही लिया धरना। मतलब विश्वास उठ चुका है, प्रेशर बनाने के लिए कर रहे हो ये? नहीं, प्रेशर तो कुछ नहीं है, विश्वास वाली ही बात है। क्योंकि इन्होंने एक वीक का टाइम मांगा था, तो हम उसके बाद भी 10 दिन बाद ही आए, मतलब 2 सैटरडे संडे की छुट्टी चली गई थी बीच में। फिर उसके बाद हम आए थे, उन्होंने बोला कि काम चल रहा है, बस एक साइन वगैरह की वो रहती है, फिर मीटिंग वगैरह है उनकी। फिर हम अंकल और को बोले कि हम यहीं रुकेंगे आज रात को। फिर अंकल और को कल वहाँ आंदोलन वगैरह में कहीं जाना था, तो इन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि आज मान लो कि एक दिन की बात है और इनको भी टाइम मिल जाएगा। तो आज आए हैं, तो आज भी इन्होंने ये फाइल नंबर वगैरह दिखाया है, तो इसलिए आज मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। 10 बजे तक का टाइम दे के गए थे हम कि आप आ जाना और ऐसे जो भी काम है वो हो जाएगा। फिर कुछ नहीं हुआ, तो हम इसलिए आज यहीं बैठे। अच्छा, खुद विधायक जी आपका धरना पाए थे, वो खुद साहब ने बताया, खुद मतलब वो चैट चूट दिखा के गए, वहां तक पहुंची है, मतलब फाइल है। तो आपने विधायक जी का मतलब कैसा लगा कि भाई उनकी बात में कितनी सच्चाई लगी आपको? अभी तक तो कुछ ही नहीं कह सकते, क्योंकि विधायक जी से ही हमारी उस दिन से ही बात हो रही है। एक वीक भी उन्होंने ही मांगा था, फिर 3 दिन भी उन्होंने ही मांगे थे। अभी भी बस यही बता रहे कि आज फाइल वहां चली गई, वहां चली गई, साइन रहते हैं। इन चीजों पे ही अटका हुआ है, इसीलिए हम आज यहीं बैठे हैं। तो ये फाइनल डिसीजन है, मतलब लेके ही उठोगे? फाइनल तो बस यही है कि हम जब तक हमें मिल नहीं जाते वो डॉक्यूमेंट माइग्रेशन के लिए, तब तब तक तो मतलब यही है, हम नहीं उठेंगे ना। अच्छा, तो खुद आप कॉलेज में पढ़ते हो, आपने पता है माइग्रेशन में मतलब जो टाइम लगा कर, कितने दिन लगा कर, वीक 2 वीक, क्या वो टाइम पूरा हो चुका है क्या, जो प्रोसेस जो है? हाँ, वो प्रोसेसिंग वाला तो टाइम पूरा हो चुका है, जो मतलब सरकार ने अपनी तरफ से 15 दिन मांगे थे हमसे। अब 1.5 महीना होने को आ गया, मतलब पूरा। तो फिर उन्होंने यही बोला था कि 15 दिन में, मतलब गवर्नमेंट छुट्टियां वगैरह कुछ आ गई थी, तो हम दोबारा बात करने को आए थे। तब इन्होंने 1 हफ्ता मांगा था, तभी भी कुछ नहीं हुआ। जिस दिन ये आते हैं उस दिन ही फाइल आगे चली जाती है, साइन हो जाते हैं, सारी चीजों के लिए ये बोलते हैं कि आगे चल रहा है, चल रहा है। उससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती हमारे पास। कितनी हम लड़कियों ने परसों माइग्रेशन करवाना है हम बताओ? परसों आए थे, उस दिन भी यही बोला था साइन रहते हैं। आज तक तो वो साइन हुए नहीं है, आगे का पता नहीं। अच्छा, अब कितनी लड़कियों का माइग्रेशन है वो? 172 है 172 अभी तक तो। 172 है। अच्छा, बाकी लड़की तो नहीं है अभी भी इस मतलब देखो, बिल्कुल 172 में आप तो 10 हो गए। नहीं, वो कुछ डे स्कॉलर है, कुछ बच्चे बीमार है, वो घर चले गए, आज सुबह आ जाएंगे। वो कल सुबह 9 बजे तक आ जाएंगे सारे कल सुबह बच्चे। 9 हाँ, 9 बजे तक ये आ तो जाएंगे। नहीं है कोई आप हमें भी एक दूसरे मतलब घुमा कर देना फूट हो जाए भाई आ नहीं रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक यूनिटी में है। अच्छा, परिवार की तरफ से आपको क्या जवाब मिल रहा है कि यहीं रहना है, धरने में रहना है? परिवार तो हमारे साथ है। परिवार तो बोलता है कि वही बात है, तुम अपने हक के लिए लड़ रहे हो, किसी के लिए नहीं लड़ रहे। जब तक तुम्हारा माइग्रेशन नहीं होता, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, हमारी तरफ से फ्रीडम है तुम्हें। देखो, किसान नेता आपने सपोर्ट करने लग रहे हैं, चारों तरफ बैठे हैं। आपके परिवार का एक भी सदस्य नहीं है, मैं चारों तरफ देख लिया, वो क्यों नहीं है? परिवार वालों का वही बात है, खाप के साथ एक बॉन्डिंग है, उनके ऊपर भरोसा है, तभी उनके भरोसे में छोड़ रखा विश्वास है। नहीं, मतलब थोड़ा हाँ, एक तो परिवार भी दिखा है, भीड़ भी दिखा है। कहीं ना कहीं आजकल आपने पता है जहाँ भीड़ दिखेगी नहीं उसको न कहोगे भीड़ से कुछ दबाव से और कुछ काम जल्दी हो जाए। परिवार की तो कोई भी सदस्य नहीं है, क्या आप बुलाते नहीं खाते नहीं? देखो, हमें भी खाप के ऊपर भरोसा है, तो हम चाहते हैं कि अगर खाप से ही हमारा काम चल रहा है तो परिवार वालों को भी क्यों परेशान करें। तो अभी इसलिए खाप वाले हमारे साथ हैं। अगर हमें लगेगा कि हमें अपने परिवार वालों की भी यहाँ पे जरूरत है, वो आने के लिए तैयार है, वो उसी टाइम आ जाएंगे। अच्छा, माइग्रेशन होने लग रहा है, आपको अपने जो कॉलेज हैं पसंद के लेने लग रहे हो, या फिर वो कोई लिस्ट के हिसाब से मिल रही, कट के नहीं, हिसाब से? 5 कॉलेज 5 जगह के वो दिए थे हमने, डिस्ट्रिक्ट दिए थे, और उसके अकॉर्डिंग ये खुद देंगे, हमारी उसमें कोई वो अच्छा, अभी तक कोई डिटेल भी नहीं आई है कहाँ किसका कहाँ नहीं। माइग्रेशन होगा? नहीं, अभी तक कोई डिटेल नहीं है, कुछ नहीं है। बस अच्छा। ये है कि एक तौर पे हमने 5 डिस्ट्रिक्ट अपनी मर्जी के 5 दे दिए थे, उसके अंदर जो कॉलेज है उनका हमें कोई पता नहीं है अभी तक कुछ भी। अच्छा, कल ने आपका माइग्रेशन हो जाता है और आपको कॉलेज पे फिट नहीं बैठते, मतलब अप डाउन हो रहा है, उसमें फिर कोई कपेच आएगी तो फिर उसका क्या समाधान होगा? वो तो बच्चे के ऊपर डिपेंड है, वो अगर उसकी मतलब सिचुएशन को समझ सकता है, आ जा सकता है, तो ले लेगा एडमिशन। अगर उसको ठीक लगता है तो, अगर नहीं लगता है तो फिर मजबूरी है ही, टाइम यहाँ तो निकालना पड़ेगा ही।
वापस वहाँ जाओगे नहीं जाओगे? नहीं वो तो मतलब आगे उस पे चॉइस पे है ना, अगर वहाँ भी इससे बुरा हाल मिला या कुछ भी मिला तो जबरदस्ती थोड़ा ना उस चीज में भी जाएंगे हम। अच्छा, एक काफी दिन पुराना सवाल है, वो अब मैं पूछ लेता हूँ। ये चीजें ना काफी दिन से हो रही थी, बताओ खुशी कॉलेज में ऐसे ही मतलब लड़कियों को प्रताड़ित करना, आप ही ने क्यों आवाज उठाई है? मतलब कारण क्या, पानी सर से ऊपर चला गया था या फिर कोई और कोई मुख्य कारण? कारण सबसे यही है कि एक तो बिल्कुल हदें पूरी हो चुकी थी। एक सहन शक्ति होती है इंसान के अंदर जहाँ तक वो हर चीज को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ मतलब ओवर ही होता जा रहा था। और दूसरी बात है कि जब सिंगल सिंगल पर्सन आवाज उठाता था तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता था। यहाँ पे सभी बच्चे एक यूनिटी में आए हैं, सबके साथ वो घटनाएं हो रखी थी, तो सबने उस समस्या को अपनी समस्या समझ के तब सबने आगे कदम बढ़ाया है। माइग्रेशन से अलग आज तक जितनी भी कार्रवाई हुई है उससे आप कितना संतुष्ट हो? सही हो रहा है, गलत हो रहा है? देखो कि कुछ जो हमारी मांगे थी, हमारी दो मांग थी, एक पूरी हुई है, दूसरी नहीं हुई, तो हम तो संतुष्ट तभी होंगे ना सरकार से जब हमारी दोनों मांगे पूरी हो जाएंगी। इससे माइग्रेशन से जो पिछली कार्रवाई हुई उससे आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिला है? हाँ, उससे देखो जो हमारी मांग थी वो तो पूरी हुई है। एक तो कि हमने अपनी एफआईआर करवानी थी वो हमारी होगी, चेयरमैन की गिरफ्तारी थी वो होगी, दूसरी मांग हमारी माइग्रेशन की थी। अच्छा, ये आपने बता, आप तो सामने आ गए, और भी काफी सारी मतलब जो बहन है वो भी वहाँ पे होंगी क्या? उनके वो भी अब अपनी आवाज को चुप करे बैठी हैं? सारे मतलब एक हिसाब से सभी ने अपनी आवाज उठा ली? सभी ने अपनी आवाज उठा ली है। देखिए कि कुछ ये है कि मैनेजमेंट की साइड होते हैं, वो तो उन्हीं की साइड रहेंगे, वो थोड़ी ना हमारे साथ बोलेंगे। तो जो मैनेजमेंट से अलग थे, जितने बच्चे थे सारे, जो मैनेजमेंट के चमचे हैं उनको छोड़ के बाकी सबने अपनी आवाज को माइक के सामने ला दी। आपका कहने का मतलब जो चमचागिरी करते थे वो वहाँ है और जो तंग थे वो आगे? वो आ चुके हैं। अच्छा, ये आप विधायक की कोठी के बिल्कुल सामने बैठे हो, सरकार के नुमाइंदे आपके चारों तरफ घूमने लग रहे हैं, आपको अब अपनी बात है जो आखिरी है सवाल मेरा, अगर भाई आप कितनी मतलब क्या कुछ अपील करना चाहोगे, कितना टाइम है? अगर टाइम लगने लगा तो और भी कोई एक्शन उठा सकते हो क्या? देखो, विनोद भैया जी हैं, सीएम के भेजे हुए थे, सरकारी बोल सकते हैं, सरकार से आए हैं हम। बात यह है कि या हमारा माइग्रेशन हो जाएगा, अगर हमारा माइग्रेशन नहीं होता है तो चंडीगढ़ सीएम की कोठी के बाहर जाके बैठेंगे, फिर देख लेंगे। तो मतलब यहाँ कुछ दिन इंतजार करने के बाद नहीं हो तो वहां भी पहुंचोगे? हमें जहाँ तक पहुंचना पड़ेगा हम वहाँ अभी जाएंगे। तो ये उम्मीद है कि यहीं से काम चल जाए, यहीं से सोल्व हो जाए सब कुछ, क्योंकि बयाना सर सीएम के उससे आए थे हमारे पास, तो हम उम्मीद करते हैं यहीं से हो जाए, हमारा आगे कुछ करना ना पड़े। चलो भाई, देख सकते हैं आंसी से सीधी तस्वीर क्रिएटर है न्यूज के माध्यम से, और साफ साफ कहना है लड़कियों का कि भाई जब तक हमें माइग्रेशन जो लेटर है वो नहीं मिलेगा तब तक ये दरी ऐसी बिछी रहेगी। और विधायक जी की कोठी के सामने जो धरना ऐसे चलता रहेगा, चारों तरफ आप देख सकते हैं किसान नेता मौजूद है, और जरूरत पड़ी तो भीड़ बढ़ेगी और परिवार के लोग भी इनके साथ यहाँ पर मौजूद मिलेंगे। आपका क्या कुछ मानना, आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। सीधी तस्वीर आंसी से देखने लग रहे हो, मैं संजय दुवन चैनल। जय हिंद।